आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। जिस गौशाला के लिए सनातन के अनुयायियों से हर रोज रोटी जाती है, जिस गौशाला में सेवा करके सनातनी पुण्य कमाते हैं, जो गौशाला सनातनी आस्था से जुड़ी है, उस गौशाला से अखिलेश यादव को दुर्गंध आती है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। अखिलेश खुद यदुवंश से आते हैं और भगवान कृष्ण गाय को अपनी मां मानते हैं। गायों के साथ ही भगवान कृष्ण ने अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन अखिलेश यादव को गौशाला से दुर्गंध आती है। अब सवाल है कि क्या वोट बैंक के लिए अखिलेश सनातनी आस्था पर निशाना साध रहे हैं? क्या औरंगजेब के बाद अखिलेश अब हिंदू सनातनियों को चोट पहुंचाने के लिए औरंगजेब वाला एजेंडा चला रहे हैं? अखिलेश यादव के बयान से गौ सेवकों में नाराजगी है। लखनऊ के कान्हा उपवन, जहां हजारों की संख्या में गाय रखी जाती हैं, वहां हर रोज गौ सेवा के लिए लोग आते हैं। कान्हा उपवन के गौ सेवकों ने अखिलेश से माफी की मांग की। ये तो उन्होंने बहुत गलत ही बयान दिया है। ये सभी सनातन के धर्म के मानने वाले लोगों को, अन्य सभी वर्ग के लोगों को के लिए एक बहुत बड़ा वो है कि जिस तरह उन्होंने गौ माता का अपमान किया है, पहले तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और यदुवंशी भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, उन्होंने गाय माता की रक्षा के लिए पर्वत को उंगली पे उठा लिया। कत्ल खाने जो लगातार खुले हुए थे, गौ माता कट रही थी, उससे दुर्गंध उन्हें नहीं आती थी। उन्हें इत्र ज्यादा पसंद है और गौ माता का जिस तरह अपमान किया है, पूरा हिंदुस्तान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल आस्था पे ठेस पहुंची है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ज्यादातर मुस्लिम प्रेमी रहे हैं। वो बराबर पार्टियों में जाते हैं, इफ्तार पार्टियों में जाते हैं, और इसलिए उनको गौशाला से उतना ज्यादा लगाव नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं दुर्गंध आ रहा है, दुर्गंध गौ माता से नहीं, उनके कुंठित विचारधाराओं से आ रहा है। टाइम्स टाउन और भारत की टीम मुरादाबाद गौशाला पहुंची और अखिलेश यादव के बयान पर गौ सेवकों से प्रतिक्रिया जानी। जहां तक मेरी जानकारी में है, अखिलेश यादव जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी की मैंने खुद कई सारी फोटो देखी है जिसमें वो गाय दूते थे। अब हो सकता है उनके पिताजी को दुर्गंध पसंद हो, इसलिए वो इस तरीके का कर रहे हो। मेरी जानकारी में तो सनातन धर्म के विरोधी का ही सिर्फ उनका लग रहा है और कोई नहीं है। जबकि उनके खुद घर में भी, उनके छोटे भाई के यहाँ भी गौशाला चल रही है। उनके छोटे भाई अर्पणा यादव जी हैं, वो भी, उनकी जो बहू है वो भी खुद गौशाला चला रही हैं। तो ये सब सिर्फ राजनीतिक वो है कि वो योगी जी का विरोध कर रहे हैं और कुछ नहीं है। बिना गाय के तो सनातन धर्म जीवित रह ही नहीं सकता। और गऊ के अंदर देवी देवताओं का वास है। अगर हम उनकी परिक्रमा ही कर लें गऊ की, तो ये मानिए कि हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। बाकी तो इतनी चीजें हैं गऊ के बारे में बताना, मैं समझता हूँ सभी लोग जानते हैं, जानी है। तो एक यादव होने की वजह से इन्होंने इतना बड़ा ये नुकसान कर रहे हैं अपना, कि एक यादव है जबकि यदुवंशी कहलाते हैं, जिसमें गौ पालक होते हैं ये लोग, लेकिन गौ पालक नहीं है। आज की तारीख में गौ की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान ये दे रहा है। गौशाला सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि विज्ञान से भी जुड़ा है। गौशाला को लेकर पशु चिकित्सक क्या कहते हैं, सुनिए। देखिए, सनातन धर्म में प्रारंभ से ही बहुत ही अरसे से चली आ रही है गौ पालन की प्रकृति रही है और गाय के गोबर को भी पवित्र माना गया है। तो गोबर में दुर्गंध का सवाल ही नहीं उठता जब तक कि गाय आपकी बीमार ना हो। हमारे यहाँ कान्हा गौशाला में सरकार के मानकों के अनुरूप संपूर्ण चिकित्सा देखभाल और भरण पोषण किया जाता है। तो यहाँ पर आप 10,000 से अधिक गोवंश है, लेकिन आप पूरा परिसर भ्रमण कर लें, आपको कहीं भी दुर्गंध की ऐसी स्थिति कहीं भी नहीं आएगी। सिर्फ यूपी नहीं, बिहार से लेकर गुजरात तक अखिलेश यादव के बयान पर गौ पालकों में काफी गुस्सा आता है। इस बीच अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। अब देखिए, जिस वंश से आते हैं, जिसको बोलते हैं कि हम यदुवंश हैं, अगर वो व्यक्ति इस तरह की बात करता है तो यही है कि आसमान पे थूकेंगे तो थूक सीधा उनके मुंह पे पड़ेगी। ऐसे लोगों के बारे में बात करके मैं समझता हूँ मीडिया के आप जैसे भले अच्छे इंसान का समय बर्बाद करना, और जो आपका चैनल देख रही है इस देश की जनता, प्रदेश की जनता, उनका भी समय बर्बाद करना। अब सवाल है कि अखिलेश योगी आदित्यनाथ के हिंदू एकजुटता से इतना डर गए हैं कि अब सनातनी आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये भी है कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अखिलेश गौ माता को भी नहीं छोड़ रहे।
सबसे बड़ा सवाल कि क्या बार बार सनातनी आस्था के अपमान से अखिलेश 2027 में योगी से मुकाबला कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। सवाल यह है कि अखिलेश यादव क्या राजनीति के लिए ये सब कर रहे हैं? सनातनियों को ठेस पहुंचाने, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं? सवाल यह है कि अखिलेश यादव खुद यदुवंशी हैं, फिर उनको गाय या गौशाला से दुर्गंध आती कैसे है? सवाल यह भी है कि हम जिस गौशाला में इस वक्त खड़े हैं, हमको अपने नाक पर न तौलिया रखने की जरूरत पड़ रही है, न रुमाल रखने की जरूरत पड़ रही है, न मास्क लगाने की जरूरत पड़ रही है। और यहाँ जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, जो लोग यहाँ पर रोज सेवा करते हैं गायों की, उनको भी क्या दुर्गंध आती है? मैं अपने मेहमानों से एक बार मिलवा देता हूं, जरा लोगों से बात करूंगा। उससे पहले ओपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, स्वामी उपमन्यु जी हमारे साथ हैं, धर्मगुरु अवनिजेश अवस्थी जी मेरे साथ यहाँ पर गौशाला में है। सर, आपको बदबू तो नहीं आ रही है? गाय के गोबर में बदबू का सवाल है? दुर्गंध, पवित्रता के लिए हर जगह गाय का गोबर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैं आऊंगा अभी लौट कर। इसके अलावा हमारे साथ अमितेश कुमार जी हैं, फाउंडर हैं श्री कृष्ण अर्जुन गौशाला के। अशोक यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, प्रवक्ता दुष्यंत नागर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक भाई, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जरा एक बार सुन लीजिए कि गायों की सेवा करने वाले, चाहे वो यदुवंशी हो या ना हो, वो लोग क्या कह रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश बंसल है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जिनको कुंभ स्नान करने के बाद उसमें बदबू आती है, जिनका काम निकल जाए, उन्हें गौ माँ, अगर मैं गौ माता को अपनी माँ की तरह देखूंगा तो उसमें कभी दुर्गंध नहीं आएगी। उसको मैं देखूंगा वोट की तरह तो उसमें दुर्गंध भी आएगी, सब कुछ आएगा। अखिलेश जी को मैं तो भगवान से, श्री कृष्ण भगवान से कहूंगा कि उसे सद्बुद्धि दे, वो ऐसा काम ना करे। ये 2-4 जो सीटें आ रही है, ये भी नहीं आएगी। ठीक है, आपका क्या नाम है? केशव कुमार सिंह। आपको दुर्गंध आती है गौशाला में? नहीं, गौशाला में दुर्गंध नहीं आती। आपको आती है? ना जी। क्या नाम है आपका? ब्रजेश। यहीं पर काम करते हैं? हाँ जी, हम यहीं सेवा करते हैं। हाँ जी। आपको दुर्गंध आती है? नहीं आती। नहीं आती है दुर्गंध। आपका क्या नाम है जी? नन्नू। आपको दुर्गंध आती है गौशाला में? नहीं आती। अखिलेश यादव जी को तो आती है? उसको आती, हमको तो नहीं आती। आपको नहीं आती ना। क्यों लग रहा है आपको कि अखिलेश यादव को क्यों दुर्गंध आ रही होगी? पता नहीं क्यों आ रही है उसको। आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार जी। आपको दुर्गंध आती है गौशाला नहीं जी, में? नहीं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि दुर्गंध आती है। उनकी मर्जी, क्या कर रहे हैं, दुर्गंध उसे क्यों आ रही है, कैसे आ रही है? हाँ। हमें तो नहीं आती सर, हम तो यहाँ काम करते हैं। आप यहाँ सेवा करते हैं गायों की। आपका क्या नाम है? नारायण सिंह। आपको दुर्गंध आती है गौशाला में? नहीं साहब। क्यों नहीं आती? अखिलेश जी को तो आती है। अरे यहाँ तो आके देखो कि सुगंध आ रही है, कि फूलों की वर्षा हो रही है। हाँ। गौ माता की सेवा करने से सदा स्वर्ग में जाता है, नरक की भोगी बन जाओगे अगर ये ऐसा करोगे। हाँ। ये भारत वर्ष गौ माता की देन है, और गौ माता की सेवा करने वाला सदा स्वर्ग लोक में ही प्राप्त करता है। हाँ। नरक की निशानी वैकुंठ धाम जाओगे, तभी ये गौ माता की सेवा करोगे। वैकुंठ धाम जाओगे अगर गौ माता की सेवा करोगे। आपका क्या नाम है? पप्पू। आपको दुर्गंध आती है यहाँ से? हाँ सर, नहीं आती है। अखिलेश जी को तो आ रही है। हम तो रात दिन यहाँ करते हैं, पे पढ़ते हैं, सब करते हैं, कैसे गंदगी आती है। हाँ। और फिर इतनी गंदगी तो हर चीज में जाती है। हाँ। घर में तुम्हारे हैं तो उसमें कुछ गंदगी आएगी। उसमें गंदगी क्यों आएगी? सर नमस्ते। नमस्ते भैया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है गोपाल मिश्र। मिश्रा जी, आपको गौशाला आते हैं, दुर्गंध आती है? देखिए, मुझे अखिलेश का कंट्रडिक्शन मत कराइए, आप पूरी बात करिए। नहीं, मुझे तो बस ये पूछना है कि आपको दुर्गंध आती है कि नहीं आती है? किसी और से पूछिए। जिसके मन में दुर्गंध है उसको सब जगह दुर्गंध नजर आती है। हाँ। बात दरअसल ये है। माता जी ने एक लाइन में सारी बात कह दी कि जिसके मन में जो है उसको वैसी ही गंध आती है। आपका क्या नाम है? संतोष सिंह। आपको दुर्गंध आती है गौशाला में? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। अखिलेश जी को क्यों आती होगी? अब ये तो आप जाने, वो जाने। आपका क्या नाम है सर? ये देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे, पॉलिटिकल हो जाता है मामला, लेकिन सवाल ये है अशोक यादव जी, सवाल ये है कि गौवंशियों को, अखिलेश यादव क्या गौवंशी नहीं है, यदुवंशी नहीं है? और गौवंश से या गायों से या गौशालाओं से उनको दुर्गंध कैसे आने लगी? इसका मतलब यह है कि सनातनियों से नफरत करना है तो गौशालाओं से भी दुर्गंध आने लगी आप लोगों को। देखिए विद्या जी, मैं ज्यादा नहीं, बस सीमित बताऊंगा कि जो राष्ट्रीय ध्वज जी के बयान को भाजपाई लोग समझे नहीं। उन्होंने ये कहा कि गौशालाओं में जो दुर्व्यवस्था, जो गौ माता के नाम पर जो लूट मचा रखी है, जो गायों को पैसा लोग खा जा रहे हैं, जिसकी वजह से गायों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो रही है, गलत कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि फैला रखा गाय के नाम पर, इन दुर्व्यवस्था से दुर्गंध आ रही है। ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। उन्होंने कहा कि मैं इत्र पार्क बनाता हूँ जहाँ सुगंध आती है। अरे अब गोलमोल, आप इसको कवर अप मत करो। देश का पूरा समूचा गौपालक समाज आज अखिलेश यादव के इस बयान से जितना आहत हुआ है,
मुझे लगता है कि शायद उनके किसी बयान से इतना हाथ नहीं हुआ। फर्जी गोपालक इस देश की लेकिन अवनीश जी गंगा, गायत्री और गाय, ये तीन इस देश की धुरी है। इस देश की आप बिल्कुल चुप रहेंगे, आप कवर मत करिए। विद्या जी, मेरी गाय का अपमान नहीं सहेंगे हम, ये बता दिया आपको। लेकिन मुझे ये बताइए ना अशोक भाई, मुझे ये बताइए आप यदुवंशी हैं कि नहीं है? अरे यदुवंशियों ने यदुवंशी हैं आप कि नहीं है? विद्या जी सुन लीजिए विद्या जी, आप यदुवंशी हैं कि नहीं है? अशोक भाई मुझे बताइए आप यदुवंशी हैं कि नहीं है? बने बैठे हैं, इनके विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बताया कि 50,000 गाय होगी। आप असली गौ सेवक, मैं कह रहा हूँ आप असली गौ सेवक हैं, आप असली गौ सेवक हैं? अखिलेश यादव असली गौ सेवक हैं? नहीं है? है क्या? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए ना। बिल्कुल नहीं है। हम लोग असली गौ सेवक हैं। तो आप लोगों को दुर्गंध कैसे आ गई? दुर्गंध आप लोगों को सनातनियों से आ रही है या गौशाला से आ रही है? अगर गौशाला से आ रही है तो सनातनियों से भी आएगी। गौ सेवक से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, किसी फोटोबाज गौ सेवक से सर्टिफिकेट हमको नहीं लेना। अरे फर्जी मत बोलो यहाँ पर, समझ गए ना? गाय का अपमान किया आजकल मार्केट में सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश भर में समूचा गौपालक समाज अखिलेश यादव को जिस घृणा की दृष्टि से देख रहा है उसका अंदाजा नहीं है आपको। इत्र बनाओगे, सुगंध फैलाओगे, गाय के गोबर से दुर्गंध आएगी तुमको। अरे मैं कहता हूँ इस देश के एक एक आदमी को जवाब देना चाहिए, एक एक आदमी को सड़क पे आके जवाब देना चाहिए। गाय का अपमान आपने सुन लिया अशोक यादव, आपने सुन लिया कि यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, जो गायों की सेवा करने के लिए रोज यहाँ पर आते हैं, उनका जवाब क्या था? माता जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जिसके मन में जैसी गंध है उसको वैसी गंध वो सूंघेगा और उसको वैसी गंध आएगी। बिल्कुल, जो उसके मन में अगर दुर्गंध है तो उसको दुर्गंध ही आएगी। जो विद्या जी, जो गोमाता के नाम पर इन्होंने दुर्गंध मचाई है, उनके धन कौन कर रहे गोमाता के नाम पर राजनीति? बयान किसने दिया? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुर्गंध आदि गौशालाओं से हो रही है, गायों की मृत्यु हो रही। तो आप कहते हैं कि पैसे लूटे, आपने कहा कि दुर्गंध आती है गौशालाओं से। गायों की मृत्यु मैं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि आपके अखिलेश यादव, जो मैं कह रहा हूं आपके मुखिया हैं, वो कहते हैं कि हमको गौशालाओं से खुशबू आती है इसलिए गौशालाएं बनवाएंगे, लेकिन बीजेपी लूटती है। ओपी सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, ओपी सिंह जी, लूट खसोट जहां पर जैसा है वो छोड़ देते हैं, अभी जहां भ्रष्टाचार है उसको भी छोड़ देते हैं, लेकिन दुर्गंध और सुगंध, क्या ये जानबूझकर अखिलेश यादव को पता है कि बिहार में चुनाव है, इसलिए वहां पर चाहे गठबंधन में वो चुनाव लड़े, चाहे अकेले चुनाव लड़े, या जिनको सहयोगी उनके वहां पर चुनाव लड़ेंगे, उनके लिए उनको लगा कि ये एक बयान दो, ये ठीक है और एक खास विशेष वर्ग को आप खुश कर सकते हैं इससे? देखिए, ये बयान जो इनका ताजा बयान है वो अखिलेश यादव के मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है, और जहां जहां हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म की बात आएगी, चीजों की बात आएगी, वहां इनको दुर्गंध आएगी। और ये दुर्गंध जो है कोई नया दुर्गंध नहीं हुआ है। इनके पिताजी को राम मंदिर से दुर्गंध आती थी, पुत्र को कुंभ से दुर्गंध आती थी। तो ये तो स्लाटर हाउस, और किस प्रकार से अपने सरकार में स्लाटर हाउस खुलेआम चलवाते थे, किस प्रकार से गोवंश को ये विदेशों तक जो है ये भेजते थे। तो ये तो गौ माता को कटवाते थे, गौ माता की 50,000 गायें आप लोग कटवा रहे हैं, आपके विधायक बता रहे हैं 50,000 दूसरी बात ये देखिए अशोक यादव, आप भी यादव हो, 50,000 गायें आपके विधायक भी बता रहे हैं नंद किशोर गुर्जर कि 50,000 गायें आपकी सरकार प्रतिदिन कटवा रही है। इतना बड़ा पाप कर रहे हैं आप लोग गायों के नाम पर, क्यों इतना बड़ा पाप कर रहे हैं आप लोग? 50,000 गायें क्यों कटवा रहे हैं आप लोग? शर्म नहीं आ रही? माता के नाम पर अशोक यादव जी, मुझे लगता है अखिलेश यादव की तरफ से, पूरी समाजवादी पार्टी की तरफ से आप भी माफी मांग ले तो थोड़ी सी बात बनेगी। नहीं करेंगे माफ नहीं करने वाले। 10 बातों पे माफ किया जा सकता है, लेकिन गाय के बारे में ये कहना कि गाय जहां होती है वहां दुर्गंध आती है, ये देश का किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। आज भी गांव के गाय के गोबर से लीपा जाता है, पूरा पवित्रता की प्रतिमूर्ति माना जाता है गाय का गोबर। ये अशोक यादव कौन है मुझे मालूम नहीं है, जाके देखें अपने घर में, पूछें अपने बुजुर्गों से, हम लोग द्वापर युग से गायों की सेवा करते आ रहे हैं। गोवर्धन की पूजा होती है यहाँ पर। एक बार बाबा बागेश्वर भी इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं हमारी जी
एक सर्टिफिकेट कौन मांग रहे हैं? आप तो खुद ही बता रहे हैं, आप खुद ही बता रहे हैं कि दुर्गंध आ रही है, तो सर्टिफिकेट क्यों चाहिए आपको? आपको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। गौशाला में रोज आकर नाक रगड़नी चाहिए आप लोगों को। 50,000 बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। मांगने चाहिए विद्या जी। अखिलेश जी ने कहा है कि उन्हें गौशाला से बदबू आती है, उसके लिए वो इत्र को बढ़ावा देते हैं, लेकिन गौशाला में सचमुच बदबू रहती है? भगवान जाने कि किसकी कैसी नाक है, हमें तो नहीं आई। अपनी अपनी नाक का कमाल है। आप कभी हमारे साथ चलिए, हमें तो नहीं आती है। आपको नहीं आती गौशाला में? हमें तो नहीं आती, हमारी नाक बहुत बढ़िया है। गौशाला में हमें अपने पुराने भारत की याद आती है, गौशाला में हमें गोविंद की याद आती है। गौशाला में हम जब जाते हैं तब हमें पता लगता है कि यही गौशाला है, ये वही गौएं हैं जिनके पीछे हमारे गोविंद भागे। गोविंद का मतलब भारत का अस्तित्व पीछे पीछे गया। और बाबा बागेश्वर का ये पूरा इंटरव्यू नाविका कुमार के साथ रात 7:55 पर आप देख पाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने कन्नौज में जाकर जो बयान दिया गौशाला को लेकर, उससे सियासत गर्म है। और धर्मगुरु भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं जरा बात करूंगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गौशालाओं से दुर्गंध आ रही है, इसलिए वो इत्र के पार्क लगा रहे थे। अखिलेश यादव के इस बयान को आप लोग कैसे ले रहे हैं? अखिलेश यादव साइकिक आदमी है। इसने अपने बाप को मारा, 2.5 लाख आदमियों के सामने बाप को धक्का देके माइक छीन के बैठा दिया। उसी टाइम से इनका बाप अभी 10 साल और जिंदा रहता, लेकिन इतना साइकिक आदमी है कि गद्दी लेने के लिए इसने अपने बाप को मारा। उसको वहां से आइए, आप शुरुआत से आइए। दाढ़ी नहीं, कुछ सीख लो। अंगूठा, तुम अंगूठा छाप हो क्या? अरे अंगूठा छाप हो क्या तुम? अरे कुछ पढ़ाई कर लो। नहीं हो जाता। वहाँ पार्क में 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख आदमियों की 2.5 लाख आदमियों की भीड़ में बाप को धक्का दिया, माइक छीन लिया। ये साइकिक आदमी है। और पर आइए ना, और मुद्दे पे आ रहे हैं। बंद करिए। तो जो आदमी जो है, और ये विदेशी से पढ़ा नहीं, विदेश में घूमने गया, पढ़ाई नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं है इसके पास। अगर हिम्मत हो तो कोई सर्टिफिकेट सक्सेस नहीं है, पढ़ने गया फेलियर आदमी है। आप असली फेलियर आदमी है, फेलियर। अशोक यादव जी सुनिए मेरी बात। आप एक काम करिए ना, ये किसकी दलाली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। आप कम से कम गौ सेवा करेंगे। आप कहेंगे अगर गौशाला से दुर्गंध आ रही है और फिर कहेंगे कि सर्टिफिकेट कोई बांट रहा है उनको। कक्षा 1 भी पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि मलेरिया के टाइम गोबर से सीधा चलता है। कोरोना आया था, गोबर से लिपा जाता था, गोबर का धुआं किया जाता था। कितने लाभ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डॉक्टरों ने नॉर्वे में रिसर्च हुआ कि गौ से जो है कितने लाभ। क्या है? एक सेकंड रुकिए। मुझे ये बताइए सच्चाई क्या है? चमचागिरी करते हैं। एक एक सेकंड रुकिए। नहीं रुकिए अशोक यादव जी, सर एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। अशोक यादव जी, सच्चाई क्या है कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है, इसलिए आप लोग गौशाला नहीं बनवाते, लगाते हैं? होता है गौशाले से। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि पता नहीं उसकी नाक कैसी है, जिसकी नाक जैसी है वो वैसे ही सूंघेगा। पीढ़ियों से नाता है, पीढ़ियों से हम लोग गायों को पालते आए हैं, गायों को अपनी माँ की तरह दर्जा देते आए हैं। तो ये कैसा नाता है? आप गए हैं कभी गौशाला? अरे नाम के यादव है या सच में यादव है? गौशालाओं के नाम अशोक यादव की सिर्फ नाम के यादव है क्या? अखिलेश यादव के बयान की अभी निंदा करो। अखिलेश यादव के बयान की अभी निंदा की बात नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ अशोक यादव जी, कम से कम समाजवादी पार्टी में जितने भी यादव प्रवक्ता या नेता या कार्यकर्ता हैं, उनको अखिलेश यादव का विरोध करना चाहिए। उनको गौशाला में आकर एक साथ खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए। करेंगे आप लोग? निकाल रहे हैं, करेंगे आप लोग? बताइए अशोक यादव। राष्ट्रीय ध्वज की बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप उनकी बात को सही तरीके से कैसे गलत तरीके से? सशब्द बोलिए तो फिर से सुनवा देता हूँ अखिलेश यादव ने क्या कहा। सशब्द सुनवा देता हूँ अशोक जी। बात आ जाए मैं बता दूं। आप ढकिए मत, आप मानिए कि अखिलेश यादव ने जानबूझकर ये बात कही है, और इससे आपकी भावना भी मुझे लगता है हाथ होनी चाहिए। अगर आप सच में यादव हैं, यदुवंशी हैं। मतलब था विद्या भाई, उनके कहने का एक हम नहीं सुनना चाहते, कुछ नहीं सुनना चाहते, हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। इसी वजह से दुर्गंध की बात उन्होंने किया है, इनकी दुर्व्यवस्था से दुर्गंध की बात उन्होंने किया है। गौशाला दुर्गंध की बात नहीं और सफाई में नचवाएंगे और गौशाले से और गौ से नफरत करेंगे। कैसे यादव हो भाई मेरे?
मेरे को तो यही शंका हो रही है, कैसे यादव भाई दुष्यंत नागर हमारे साथ है। दुष्यंत नागर तमाम विषयों पर आप साधु कैसे हैं? आपके साधु मैंने गलत बात मत बोलिए प्लीज, नहीं गलत नहीं बोलिए। एक तो गलत बोलेंगे, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे। सनातनियों से आप लोगों को मतलब नहीं होगी तो नहीं होगी। कम से कम गाय और गौवंश की तो आप लोग कम से कम देख लेते हैं कि उनके बारे में क्या सोच रखते हैं लोग। और आप लोगों का काम अगर एक वर्ग विशेष को खुश करने से चल जाएगा तो ठीक है, बाकी लोगों को भी सोच लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि अखिलेश यादव, अशोक यादव और समाजवादी पार्टी के साथ क्या करना है भविष्य में। दुष्यंत नागर हमारे साथ है। दुष्यंत नागर, तमाम मुद्दों पर आप बीजेपी का विरोध करते रहे। आज बीजेपी का विरोध आप करते हैं या नहीं करते उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे आपसे पूछना है कि गौशाला से क्या आपको भी दुर्गंध आती है? और अखिलेश यादव या यदुवंशी जैसा कि अशोक यादव हैं, इनके सपोर्ट में आप खड़े हैं? नहीं, देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो जब गौ माता की आती है और आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से आपने प्रश्न किया है, तो आपकी टीम के कई लोग मेरे घर पे भी आते हैं, उनको जानकारी है मेरे घर पे भी 4 गाय आज भी बंधी हुई है। 25 वर्ष हो गए नोएडा में कृषि का कार्य, हमारा अर्बनाइजेशन हो गया है, कृषि कार्य अब नहीं है। तो आपको दुर्गंध आती है आपके गाय, और जहां पर आपकी गाय बंधी रहती है वो जो गौशाला छोटी सी होगी वहां से आपको दुर्गंध आती है, या आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव जानबूझकर इस तरह की बातें करके एक वर्ग विशेष को खुश करना चाहते हैं? बस खाली काम धाम उल्टा सीधा बोल देना। देखिए, भारतवर्ष ने अगर तरक्की की, भारतवर्ष आज अगर एक महान राष्ट्र बना तो उसके पीछे कृषि थी और उस कृषि के पीछे गौवंश था, जिसकी वजह से हम एक महान सभ्यता बने। भारत का विकास ही और पूरी संस्कृति का हमारा उत्थान गौ माता के ऊपर टिका हुआ है। और मैं समझता हूं गौ माता का और हिंदू का या जो भी भारतवर्ष में रहने वाले हैं उनका एक ऐसा नाता है कि जो माँ बेटे के जैसा नाता है। तो मैं इसके साथ अपने आप को जोड़ता हूं। रही बात बदबू की, खुशबू की, तो अखिलेश यादव को दुर्गंध क्यों आती है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। यादव जी को अब देखिए, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आती है, मुझे गौ माता से प्रेम है, लेकिन मैं यहाँ आपके यहाँ अग्निवेश अवस्थी साहब हैं, आपको नहीं आती मैं तो उनसे ये पूछना चाहता हूँ। करिए कि ये बात गलत है। बिल्कुल गलत है, तो कह तो दिया, और कैसे कहे, उसमें बढ़ाएंगे कह दिया गलत है, सम्मान बढ़ेगा, हम भी सम्मान कहेंगे कि हाँ कोई एक आदमी है। ठीक है, नहीं वो कह रहे हैं कि ये गलत है। लेकिन दुष्यंत नागर जब आप ये कह रहे हैं कि ये उनके निजी विचार हैं, ये उन्होंने अपने कमरे में अपने दोस्तों के बीच में बैठकर नहीं बोला है, उनके विचार निजी होते। अगर उन्होंने दुष्यंत नागर को फोन करके कहा होता कि देखिए दुष्यंत जी, मैं तो गौशाला नहीं जाता हूं क्योंकि मुझे वहां से दुर्गंध आती है, उन्होंने मीडिया के सामने, उन्होंने पब्लिक में उन्होंने कहा कि मैं इत्र के पार्क इसलिए लगवाता था या लगवाता हूं, या मेरे पिताजी या मेरी पार्टी की जब सरकार होती थी तो लगवाती थी क्योंकि उससे खुशबू आती है, और ये लोग गौशाला लगवाते हैं जहां से दुर्गंध आती है। तो आप इसको पब्लिक कहकर, निजी बयान कहकर आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं दूसरा प्रश्न अग्निवेश अवस्थी जी से पूछ रहा हूँ। लौनी के एक सम्मानित विधायक नहीं होता, सम्मानित विधायक माननीय नंदकिशोर गुर्जर जी भी गौ माता के ऊपर देखो दुष्यंत, ये क्या उसके साथ है, विधायक जी के साथ है या नहीं है? दुष्यंत एक बात सुन लो, दुष्यंत में सबसे हर चीज की एक सीमा होती है, मर्यादा होती है, हर चीज की एक सीमा और मर्यादा होती है, किसी के भी गिरने की भी एक मर्यादा होनी चाहिए। इस देश का एक व्यक्ति जो अपने आप को यदुवंशी भी कहता है, वो गाय माता के बारे में, गौशाला के बारे में जिस तरीके के विचार रखता है, मुझे लगता है कि आज समूचे गौपालक समाज को, यदुवंशी समाज को, और जो भी गाय की सेवा करते हैं, जिनकी गाय के प्रति श्रद्धा है, एक सुर में अखिलेश यादव के इस बयान का जिस भी हद तक विरोध करना हो करना चाहिए। ठीक है, अमितेश कुमार हमारे साथ हैं, फाउंडर हैं श्री कृष्ण अर्जुन गौशाला के। अमितेश जी, नंदकिशोर गुर्जर जी ने क्या कहा गौ माता के लिए, संरक्षण के लिए, उस पे आप सब लोग मौन है, तो ऐसे नहीं चलेगा अवस्थी जी। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि अखिलेश पर आप क्यों मौन हो जा रहे हैं, क्यों उनको ढकने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप कह रहे हैं कि वो उनका निजी विचार है, क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? विद्या भाई, हम कोई बचाने की आप कहिए, आप कह रहे हैं ना कि वो उनके निजी विचार क्या? दुष्यंत नागर जो टेलीविजन पर बोलते हैं वो उनका निजी विचार होता है क्या?
जब सार्वजनिक मंच पर आप बोलेंगे तो आपके विचार को भी सार्वजनिक माना जाएगा, निजी कैसे माना जाएगा? जब 10 मीडिया के सामने आप अपनी बात कहेंगे तो निजी विचार कैसे हो सकता है? अमितेश कुमार हमारे साथ हैं। अमितेश जी, आप तो गौशाला चलाते हैं, आपको लगता है कि वहां आने वाले चाहे यदुवंशी हो चाहे दूसरे समाज के लोग हों, उनको दुर्गंध आती है वहां पर? देखिए, वो एक मतलब जो दुर्गंध की बात है, उन्होंने जो भी बोला है, पहले तो ये मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मेरा एक जो गौशाला चलता है ये एक वैदिक ग्राम के कॉन्सेप्ट पे चलता है और एक टूरिज्म के आधार पे चलता है। मतलब हमारे यहाँ स्कूल के बच्चों से लेकर और बड़े अच्छे से अच्छे लोग भी आते हैं और बहुत ही खुशहाल होकर जाते हैं। आप हमारे कुछ फोटोग्राफ भी शेयर कर सकते हैं अगले शो में, कभी भी मैं दे दूंगा। ये मेरा नोएडा में अखिलेश यादव को क्यों नहीं इनवाइट करते हैं आप कभी? मैं तो सबको करता हूँ, हम तो अपने अखिलेश यादव को क्यों नहीं इनवाइट करते हैं? करना चाहूंगा, वो तो एक पॉलिटिकल बातें हैं। इतना है कि गौ माता का जो मतलब गोबर होता है, जिसके लिए लोग दुर्गंध की बात करते हैं, कोई भी करता भी हो तो गोबर से ही पूजा शुरू होता है हमारा गणेश का, और हर जगह हम लोग उसको ही लिप करके कुछ भी पूजा कथा करते हैं। ठीक है, तो गाय ही एक ऐसा प्राणी है पूरे विश्व में, सृष्टि में, जिसका गोबर का पूजा किया जाता है। इसीलिए गाय को माता माना जाता है, क्योंकि हम कुछ भी खाते हैं तो अपशिष्ट निकालते हैं। गाय का कोई भी पार्ट अपशिष्ट नहीं होता है, मूत्र भी कामयाब होता है, ठीक बात है। लेकिन अखिलेश यादव या अशोक यादव, अखिलेश यादव, अशोक यादव या समाजवादी पार्टी का वो कोई भी व्यक्ति हो जो ये अखिलेश यादव के बयान को सपोर्ट कर रहा है या उसको डिफेंड कर रहा है, उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो निवेदन करूंगा गौ माता से और सब लोगों से कि सबको गौ माता का महिमा का पता चले, लोगों को अज्ञानता होगा, यही कह सकता हूं। किसी के लिए भी, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं कह सकता हूं। अमितेश जी, आपकी आवाज कट रही है, ब्रेक हो रही है। मैं अपने पीसीआर को बोलूंगा एक बार उनकी आवाज को थोड़ा दुरुस्त कीजिए। लेकिन अवनिजेश जी, ये इनको दुर्गंध गौशाला से आ रही है कि इनको दुर्गंध सनातनियों से आने लग गई है? नहीं, एक बात तो बड़ी साफ नहीं, ये जब जज के घर में मतलब आप लोगों का मतलब मिल रहे थे तो उनको पत्रकारिता का नजर आया, आपको मालूम है ना, उन्होंने कहा मुझे भगवा कपड़ा नजर आया। जिस तरीके से एक हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के विरुद्ध जिस तरीके की घृणा का वो लगातार निरंतर वो अभिव्यक्ति करते रहते हैं, ये इस देश में रहने लायक नहीं है। आप बताइए कि आपको जले हुए नोट नजर नहीं आ रहे? वहाँ हे वहाँ भगवा रंग देखा आपने? भगवे रंग से घृणा है, गाय से घृणा है, गंगा से घृणा है, गायत्री से घृणा है। फिर देश में राजनीति करेंगे? ये इस देश में राजनीति करने का हक है इनको, ऐसे व्यक्ति को? जवाब दीजिए अशोक यादव, जवाब दीजिए अशोक यादव। गंगा से घृणा तो आपको है सर, गंगा से घृणा है आपको, आपने गंगा का धन लूट लिया। गाय से घृणा है आपको, आपने गाय माता के नाम पर जो पैसे लौट हुए थे उसको लूटा आप लोगों ने, जिसके वजह से गायों की दुर्दशा हो रही है। गायें जो है गौशालाओं में जो है उनकी, अरे पहले टोटी के बारे में बताओ, आप लोगों ने टोटी के बारे में बताओ, पहले टोटी के बारे में आपने नहीं आपने टोटी के बारे में बताओ पहले। आपने, अरे हमने छोड़ा या ना छोड़ा? अरे हम बात सुनो, किसी ने छोड़ा या ना छोड़ा? ये इसको एक बात बताओ, किसी ने छोड़ा या ना छोड़ा, इससे अखिलेश यादव को कौन सा हक मिल जाता है गाय को गाली देने का? गाय को नहीं, आप लोग अखिलेश यादव को किसने हक दिया? नागा जी ने पूछा, बताया उनको अपने 50,000 गाय। हमारी बात छोड़िए, हमारी बात छोड़ दीजिए, किसी की बात छोड़ दीजिए। एक सिंगल किसी ने भी गाय के साथ कुछ भी किया? आप ये बताइए किसने ये हक दे दिया कि वो गाय से दुर्गंध आने की बात कहे अखिलेश यादव? ये मैं नहीं कर रहा, आप छोड़िए ना, बाकी लोगों की बात छोड़िए, आप बाकी लोगों की बात छोड़िए, आप बाकी लोगों की बात, अरे आप छोड़िए ना, बाकी विधायक कर रहे हो और आप किसी का विधायक कुछ भी बोलेगा। अशोक यादव, बहुत क्लियर सी बात ये है, अशोक भाई सुनिए ना मेरी बात, बहुत क्लियर सी बात ये है। अशोक यादव जी सुन लीजिए, आपको जिस पर जो आरोप लगाना है कोई आपको रोक नहीं रहा है। जब आप चाहे मीडिया को इनवाइट करें और जिसको जितना चाहे आरोप लगाए, गाली दे, कोई आपको रोकता नहीं है और आप लोग देते भी हैं, चाहे टीवी चैनल्स पर बैठकर, चाहे मीडिया को अपने घर पर बुलाकर। लेकिन गाय को, गौवंश को, गौशाला को गाली देने, अपमान करने, बदबू और दुर्गंध कहने की हिम्मत कैसे हुई आप लोगों की? देखिए विद्या जी, मैं कई बार बोल चुका, जो गायों के नाम पे दुर्व्यवस्था फैला रखी, उस दुर्व्यवस्था से दुर्गंध की बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे थे, वो गौशालाओं की दुर्गंध की बात नहीं कर रहे थे। ये जो दुर्व्यवस्था, कौन सी दुर्व्यवस्था? वो कह रहे गौशाला बना रहे, गौशाला से दुर्व्यवस्था फैलती है क्या? कहा कि मैं इत्र बनाता हूँ, उन्होंने कहा कि मैं इत्र बनाता हूँ खुशबू वाला। ये गौशाला की बात नहीं की उन्होंने, नहीं, उन्होंने कहा मैं इत्र बनाता हूँ, ये गौशाला बनाते हैं और गौशाला में गाय की दुर्गंध आती है।
बहुत गायों की वजह से अशोक यादव देखिए बहुत विद्या क्लियरली जी, उन्होंने विद्या कहा जी, मैं आपको कि बस जो 10 सेकंड आप दीजिए, मैं बता रहा हूं। जिनको गंध पसंद है वो गौशाला बनाते हैं, जिसको खुशबू पसंद है वो परफ्यूम पार्क बनाता है, इत्र पार्क बनाता है। इसी देखिए यही बात मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुनने को तैयार नहीं। जो गौशालाओं का इनका जो डिजाइन है, जो गौशालाओं का जो इनको बजट अलॉट होता है, उस बजट में बताइए गौशाला की दुर्व्यवस्था में अशोक यादव सुनो पहले, गौशाला की दुर्व्यवस्था की फिर आप चोरी पर चले गए, फिर आप चोरी चकारी भ्रष्टाचारी वो सब ढूंढ लीजिएगा, उसके लिए अलग से जिस दिन डिबेट करेंगे उस दिन आप बोलिएगा। आज इसका जवाब दीजिए। आपको लग रहा है कि अशोक यादव भी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो अखिलेश यादव को बचाएं कि गौशाला को बचाएं? अशोक यादव जी माइंड ब्लाइंड हैं, दिमाग से अंधे हैं, उनको केवल उनकी सारी बातें अच्छी लगती हैं। अखिलेश की अखिलेश अभी उल्टा कहते हैं कि अभी रात हो रही है, अशोक यादव जी मान लेंगे। ये माइंड से ब्लाइंड है। अशोक यादव जी अपनी नहीं सोच रहे। अगर कक्षा 1 भी पढ़ा होता ना तो उनको मालूम होता कि गाय का महत्व क्या है। और यहाँ भारत की छोड़ दीजिए, हम हिंदू की बात नहीं कर रहे, भारत की बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व में रिसर्च चल रही है कि गोमूत्र से कितना फायदा है। अभी कोरोना हुआ है, गांव में जगह जगह गोबर की लीप हुई है, गोबर से कितना फायदा है। गोमूत्र मतलब कि जहां विश्व में सब जगह गोवंश का तारीफ हो रही है, और वहां जहां गोवंश के ये मैं अशोक यादव जी आपकी सारी बातें मान लेता हूँ, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मुझको उम्मीद नहीं है कि ये यादव हैं। क्यों कि यादव होके और गोवंश की वो करे, ये सवाल ही नहीं, और कोई नहीं सहेगा। इसलिए मुझको नस्ल ही नहीं मालूम है इनकी क्या है। बोलने वाला कोई संत कैसे हो सकता है? ये उपमन्यु जी कह रहे हैं कोई यादव, कोई भी यादव, वो गाय पालता हो या ना पालता हो, लेकिन गाय का अपमान नहीं सहेगा, गाय का अपमान नहीं सह सकता। एक बात। दूसरी बात जो कह रहे हैं ना, गौशाला के दुर्व्यवस्था की बात कर रहे हैं, गौशाला की दुर्व्यवस्था करते हुए इत्र पार्क बनाने की बात कहां से आ गई? जनता को बेवकूफ समझते हो तुम? यहां बैठ करके बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम। आपने कंपैरिजन किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हिंदुओं की भावना से खेलना चाहते हैं, आप सनातनियों की भावना को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधना चाहते हैं, आप बीजेपी पर निशाना साधना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं? क्या आप क्लियर नहीं हैं, या आप इतने ज़्यादा क्लियर हैं कि आपको पता है कि आप क्या बोलेंगे और उसका असर क्या होगा? जनता समझदार है, जनता सब कुछ समझती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।